इतिहास विभाग द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष कुमारी अली नक्का मैम, यहाँ पे मंचस्थ हमारे साथी डॉक्टर हरकेश सर, डॉक्टर अवधेश्वरी मैम, साथ में अनुग्रह एक्का सर, और जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, विशेष रूप से इतिहास विभाग के 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके छात्र छात्राएं और साथ में 3rd सेमेस्टर इतिहास के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का इतिहास विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हालांकि 3rd सेमेस्टर वाले छात्र छात्राओं को उपस्थिति काफी कम लग रहा है। पिछला तैयारी देख के लग रहा था कि उपस्थिति ठीक ठाक रहेगा। चलिए, जो भी रहा हो, जितने भी आए हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद। और जो आज का कार्यक्रम है और जो आज का मुख्य विषय है विदाई समारोह को लेके, जीवन को लेके, चाहे एजुकेशन को लेके जो भी बातें हैं, मैंने आप लोगों के साथ कक्षा में जो विभिन्न क्षेत्र की बातें हैं वो शेयर किया है। तो यहाँ अभी जो मैं बोलूँगा तो अधिकतर वही चीज़ें होगा जो रिपीट मोड पे होगा, कि जो भी बातें करना था, चाहे जीवन को लेके हो, चाहे एजुकेशन के लेकर हो, चाहे अपने दृष्टिकोण को लेकर हो, वो सभी अधिकतर बातें हो चुके हैं क्लासरूम में। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हमको उन बातों पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ें तो ये कि आप लोग अब पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, और पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, इसका मतलब आगे का जो लाइफ रहेगा, आगे का जो रास्ता रहेगा, वो अब ट्रैक बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ तक आप लोगों का एजुकेशनल जो भी है, जो आपकी डिग्री है, उससे संबंधित आप लोगों का लाइफ स्टाइल रहेगा। लेकिन इसके बाद का जो लाइफ स्टाइल होता है बिल्कुल अलग होता है। वास्तविक जो धरातल है, वास्तविक जो जीवन है, यहाँ से शुरू होता है। और इसके लिए अब आप लोगों के पास वो समय नहीं है जो ग्रेजुएशन में था, पीजी में था, कि मानो हम कहीं पे भटक गए, समय को खराब कर दें तो फिर से हम वापसी कर सकते हैं। इस समय वो सब संभावना खत्म हो जाता है जब हम पीजी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि लड़कियों का अनुमानित उम्र लगभग 23 साल, लड़कों का भी 23 साल लगभग पीजी कंप्लीट करते करते हो जाता है। और इसके बाद जो हमारी समाज की वास्तविकता है विवाह को लेकर लड़कियों का, तो यहाँ से जो अभिभावक हैं विवाह के बारे में लड़कियों का सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से यदि आप लोग टाइम को इधर उधर करेंगे, आगे का जो 2-3 साल का समय है, यदि इस समय को आप लोग इधर उधर करेंगे तो फिर आगे आप लोगों की तैयारी की जो चुनौती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि अभी जो अवसर मिलेगा 2-3 सालों में, वो अवसर उस समय नहीं मिल पाएगा। तो उस समय सिर्फ पछतावा हो जाता है कि काश मैंने उस समय पे ऐसा एक्शन लिया रहता, ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल का स्ट्रेटजी रहता। तब यहाँ से आप लोगों को अपनी जो प्राथमिकता में रखना है, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता में रखना है, बाकी चीजें सब सेकेंडरी रहता है। आपको अपने लक्ष्य को प्राथमिकता में रखना है और उसी के दृष्टिकोण हर एक कदम को आगे बढ़ाना है। लड़कों को लेके बातें ये है कि इस उम्र में आते आते अब मम्मी पापा, अब ये आकांक्षा उनके में आ जाता है, या तो फिर कहें अब उनको ये लगने लग जाता है कि अब ये पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हैं। अभिभावक को यही लगता है कि अब ये पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, लेकिन हम
जिसकी तैयारी करते हैं वास्तविक धरातल में देखें तो यहाँ पे केवल हमको एक एंट्री कार्ड मिलता है कि अब हम या तो हायर एजुकेशन में अब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो मम्मी पापा हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको लगता है कि अब पीजी कर लिए हैं तो इनको किसी अच्छे से जो ठीक ठाक सेक्टर हैं उसमें कहीं पे जॉब मिल जाना चाहिए, ऐसा उनके मन में आता है। लेकिन रियल स्थिति ये है कि यहाँ से ही तैयारी शुरू होता है हमारा। तो लड़कों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि यहाँ से हम अपने पारिवारिक दायित्वों पर भी निर्वहन करें और खुद को स्टेबल करें। अब ये जो आगे का 2-3 साल है यहाँ को आपने गंवा दिया तो आगे विवाह होना तय है, ये अंतिम सत्य है। विवाह होगा और विवाह होने के बाद यदि स्थिति खुद को आपने सामर्थ्य नहीं बनाए तब विवाह तो होना तय है, वो एक निश्चित उम्र आएगा तो विवाह हो ही जाएगा। और उसके बाद की जो दिक्कतें आएगी ना तो फिर बहुत दिक्कतें हैं। मैं बहुत सारे मेरे पास आसपास देखने को मिल जाते हैं, केस स्टडी है जहाँ से हम देख सकते हैं कि अरे विवाह के बाद ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है। और वो टैलेंटेड था लेकिन उस समय अवधि को उसने सही स्ट्रेटजी में वो समय को नहीं जिया। तो उस समय को बेहतर तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ हमको चलना है। अभी के समय ये बन गया है क्योंकि उस समय यदि रियल स्थिति में हम लोग देखें तो विवाह होगा और उसके समय पैसा लाना, उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि कैसे हम पारिवारिक खर्च को चलाएं, आगे की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं और परिवार की उसको कैसे पूरी करें कि हम लोग पढ़ाई करें, तो खुद की तैयारी करें। उस समय इतने सारे अपने ऊपर वो भूमिका आ जाएगा और जिम्मेदारी आ जाएगा, वहां पे फिर जॉब निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जहां माइंड एकदम ही ज्यादा दबाव में आएगा फिर वो अपनी स्मृति शक्ति खोने लगेगा। एकदम ही ज्यादा माइंड पे दबाव वाला भी सही नहीं है, वो सिचुएशन ना आए, इसलिए अभी से आप लोगों को तैयार रहें। और आप लोग हालांकि 4th सेमेस्टर में 6 लोग थे और 4 लोग तो बिल्कुल आप लोग रेगुलर थे और मुझे लगता है कि आप चारों में वो काबिलियत है कि एक प्रतिष्ठित सेवा में जा सकते हैं, प्रतिष्ठित पद तक पहुंच सकते हैं। आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए। साथ में कुछ चीजें और, फॉर्मेलिटी का लाइफ नहीं जीना। यदि हम फॉर्मेलिटी करेंगे, केवल काम चलाओ करेंगे, ठीक है पढ़ना ही है, तब फिर लाइफ में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एवरेज, क्योंकि अपने को किसी भी प्रतिष्ठित पद तक जाने के लिए एक चुनिंदा लोग पहुंच पाएंगे और जितने भी एवरेज लोग हैं वो सब छट जाते हैं। वो चुनिंदा बनने के लिए, वो चुनिंदा पैदा होते नहीं हैं, वो चुनिंदा लोग खुद वो बनाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। तो यदि एवरेज रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है और वही एवरेज लोग कई बार बहाना देंगे कि ऐसे ऐसी चीजें हुआ, उनके पास बहुत सारे बहाने होंगे। तो आपको यदि वहां तक पहुंचना है तो एवरेज से ऊपर आना होगा और एवरेज से ऊपर तभी आएंगे जब आप इसका एफर्ट लगाएं, ठीक है? क्योंकि जो एवरेज जैसी जीवन शैली जी रहे हैं, तो जीवन शैली वैसी ही रहेगा तो हम भी एवरेज ही बनेंगे। तो आपको उस एक्सीलेंट की सेटिंग में आना है तो उस लाइफ स्टाइल में आना होगा, अपने मेंटेलिटी को ऐसे बनाना होगा। और फिर से वही बात है, मुझे चारों में वो चीजें दिखता है, किसी एक की बात नहीं बोलूंगा। और हालांकि सर अभी हम लोगों को गुदगुदा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इस वाली बातें नहीं है। टीचिंग फील्ड में आए मुझे 15 साल हो गए, स्टूडेंट को देख के बता सकता हूँ कि किस स्तर तक वो जा सकता है। तो वही चीजें कि आप लोग वो चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रीति का कितना बढ़िया रही, बाद में वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दी, 1 साल तो पूरा साथी में चला गया। फिर
सादिक अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन यदि पूरे शिद्दत के साथ आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बाकी चीज़ें और भी हमारे वक्तागण हैं, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, है ना। और बाकी हम ये कोर्स कर रहे हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, तो उस पर तो चर्चा होगा ही। अभी बीएड का क्रेज चल रहा है, थोड़ा सा बीएड को लेके, हालांकि बीएड की अपनी जगह सही है, लेकिन पिछले भर्ती तक और भी वो सही था। अभी पिछला भर्ती हुआ, बहुत सारे पोस्ट निकले सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को लेके, तो इसमें बहुत लोगों का लगा, उस समय अवसर था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एक तो बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग के जितने भी लगभग जसपुर में एक पद भी नहीं दिखा रहा है, उस दिन का पेपर में देखा था, वर्ग 2 और 3 के इस पद ही नहीं है, प्राइमरी और मिडिल। तो लगभग पोस्ट कंप्लीट हो गया है, और दूसरा आया था युक्तिकरण। तो अभी चांसेस थोड़े स्कूल शिक्षा विभाग में अभी थोड़े कम है। तो आप लोगों को जैसा सिचुएशन रहता है, उस सिचुएशन को स्टडी करके, थोड़ा सा अध्ययन करके अपने रास्ते को संशोधित करना रहता है, अपने रास्ते को अपडेट करना रहता है। ऐसा नहीं कि एक चीज हमने बैठा लिया है तो वही, अपनी स्ट्रेटजी को बदलना रहता है। मान लो आप बीएड करेंगे, तो बीएड करेंगे तो बीएड का ठीक है, पढ़ना है, लेकिन केवल बीएड बस से नहीं हो जाएगा। आप लोगों को ठीक है, आपका 30%, 40%, 30% बीएड को दीजिए, बाकी 70% जो आपका स्ट्रेंथ है वो आप नेट में लगाइए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगाइए। तो आप जब बीएड करके निकलेंगे, जब वैकेंसी आएगा तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। यदि अभी 2 साल में केवल बीएड को दे दिए, बीएड को दे दिए मतलब कि आपको टिकट है कि आप टीचर का पोस्ट निकलेगा तो आप डाल सकते हैं। सेट निकालना होगा, यदि स्कूल एजुकेशन की बात करें तो शिक्षक भर्ती होगा, उसमें निकालना होगा। तब अपनी स्ट्रेटजी को सही रखना होगा। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी में काम करेंगे तब फिर उस समय दिक्कत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, और आप लोग सभी इतिहास के साथ जुड़े, हमारे विभाग में आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे कहना सब बहुत अच्छा लगा, है ना। और पर्सनली मुझे तो आप लोग आए, यहाँ पे स्टडी किए, साथ में आप लोगों का जो व्यवहार रहा है मुझे काफ़ी प्रभावित किया। हालांकि आने में थोड़ा लेट हुआ, विलम्ब हुआ, कुछ मीटिंग वगैरह था, है। तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा तरह आगे बढ़ते रहिए, आपके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करिए। उन सपनों में जैसा आपने सोचा है, उन सपनों में जाके फिर वास्तविकता मिलिए, वहां तक पहुंचे आप। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।